ललितपुर में धानुक समाज ने शुरू किया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। मृत्युभोज कुप्रथा उन्मूलन अभियान के अंतर्गत ललितपुर के ब्लॉक वार के ग्राम पंचायत चेगलुआ निवासी राजकुमार वर्मा की पत्नी स्मृति शेष बिमलेश वर्मा के आकस्मिक देहांत होने पर श्रद्धांजलि शोक सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मृत्युभोज उन्मूलन के लिए कई सालों से कार्य करने वाले लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा और उनके साथियों ने पहुंचकर समाज से मृत्युभोज कुप्रथा को खत्म करने का आह्वान किया। शोक सभा में ललितपुर से आचार्य लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा, डॉक्टर जगमोहन सिंह वार, आधार सिंह यादव, महेश कुशवाहा तोड़ी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख वार जयप्रकाश रजक, परशुराम यादव, पूर्व प्रधान चेगलुआ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिलाध्यक्ष HB गौतम, मुनींद्र पुरानिया मड़ावरा, हरिराम धानुक किसलवास, खुशाल वरार आदि वक्ताओं ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि मानव समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास, जुआ, शराब, फिजूल खर्ची आदि गलत परंपराओं को बंद करके ही हम अपने पिछड़े हुए मानव समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। कोई रोग से आदमी ग्रसित हो जाता है और इस दुनिया से चला जाता है। आप विचार करो, जब हम लोग अपने परिवार में शादियां करते हैं बच्चों की, तो पहले से तय कर लेते कि हमें 4 साल बाद लड़की की शादी करना, उस हिसाब पर हम व्यवहार करना शुरू कर देते समाज में। यहाँ घड़ी दे आओ, यहाँ साइकिल दे आओ, यहाँ टीवी दे आओ, ये लौट के आएगी तो अपने लिए मदद मिल जाएगी। लेकिन व्यक्ति जब ये अचानक चला जाता है अपने बीच से, तो ऐसी कोई तैयारी नहीं रहती अपने बीच में। क्या व्यक्ति चला गया तो हमें अब क्या करना है, आदमी छटपट भूल जाता है बिल्कुल। इसका कारण यह है कि जो लगातार काम कर रहे हैं, जो बीमारियां फैल रही, इनके प्रति हम सावधान नहीं हैं। इनके प्रति हमारी सावधानी नहीं है। आज सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की कि जैसे बीमा की व्यवस्था कर दी कि हम कमाते हैं रोज, उसमें से कुछ पैसा बचाएं और अपना बीमा करा लें। कोई घटना घट जाए तो उस परिवार को 5-10 लाख रुपए मिल जाते तो बच्चे पल जाते हैं। इस पे हम लोग कोई खर्चा नहीं करते। खर्चा करते रोज पीने पर, लोग तंबाकू खाने पर या और नशा करने पर, उस पर तो खर्चे होते हैं रोज। लेकिन अपने भविष्य के लिए हम चिंता नहीं करते, क्योंकि जब तक ताकत है, जब तक हम जवान हैं, पैसा कमाते हैं, उड़ाते हैं। जब पैसे की जरूरत होती बुढ़ापे में या संकट के समय, उस हमारे हाथ में पैसा नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जब व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो 13 ऐसी व्यवस्थाएं करना पड़ती है जिसमें खर्चे होते हैं। गाँव में तो फिर भी ठीक है, आज शहर में जो व्यक्ति चला जाता है, एक दिन में 15-20 हजार रुपये तो उसी दिन चाहिए पड़ते उसको जलाने के लिए। अगर व्यक्ति अस्पताल में हो गया तो उसका पोस्टमार्टम होगा तो सामान फिर चाहिए, पोस्टमार्टम के बाद फिर सामान चाहिए। और टैक्सी वाला अगर गांव जाएगा वो कहेगा 2000 रुपये चाहिए, और ईंधन चाहिए, तमाम सामान चाहिए। तो कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर में उस समय 10-15 हजार रुपये की व्यवस्था नहीं होती है। घर की महिलाएं रोना बंद कर देती हैं, इसलिए कभी रोएंगे तो मोहल्ले पता लग जाएगा कि कोई चला गया। जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती, जब व्यवस्था हो जाती, लकड़ी का इंतजाम हो जाता, तब महिलाएं रोती। आज भी ये स्थिति है गांव, शहर के अंदर, कई गांव के अंदर। तो ऐसी परंपरा पे खर्च करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। खर्च कहाँ करना है? घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उन्हें दोनों समय भोजन दो। बीमार है, उनकी दवाई की व्यवस्था करो। छोटे बच्चे, उन्हें पढ़ाई की व्यवस्था करो। जरूरत वहाँ है, जरूरत वहाँ के अपने भविष्य के लिए बचा के रखें। से महिलाएं, अभी जो हमारे महेश की बात कर रहे थे त्योहारों की, बहुत से त्योहार हैं जो महिलाएं मनाती हैं। संतान सप्तमी पे लोग बचत करती थी महिलाएं कि अगर बच्चा 1 साल का हो गया तो 1 साल की चूड़ियाँ बनवा ली, हाथ पर पहन ली। 2 साल का हुआ, 2 तोला की बनवा ली, पहन ली। तो धीरे धीरे बचत हो जाती। या जिस समय ये बिजली की चक्कियाँ नहीं चलती थी, हाथ की चक्की से आटा निकाला जाता था, तो महिलाएं आटा पीस के जब रखती थी, गेहूँ के आटा बना के, और 1 मुट्ठी आटा चूल्हे के पीछे ढबला गड़ा रहता, उसमें डाल देती। क्या रोज हम 1 मुट्ठी डालेंगे तो महीने भर में भर जाएगा। और रात बरात कोई रिश्तेदार आ गया तो हमें कहीं से मांगना नहीं पड़ेगा, बना के हम खिला देंगे। ये बचत का तरीका था। लेकिन हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है, उसके लिए हमने कुछ सोचते ही नहीं है। क्या बुढ़ापा आएगा या कोई ऐसी संकट की स्थिति आएगी तो इसे कैसे काटेंगे? उसके लिए हमारे हाथ में कोई पैसा नहीं है, उसे बचाते नहीं है। आज इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आप विचार करो कि आज बराड़ समाज है, एक ऐसी समाज है जिसका हर समाज से नाता है। कोई समाज नहीं है देश में जिस समाज से बराड़ समाज का नाता नहीं है। और नाता कैसा? जन्म से लेके मृत्यु तक
यानी उसका जन्म होगा तब भी वो आपको याद करेंगे, घर में कोई सुख के मौके आएंगे तब भी याद करेंगे, घर में कोई चला जाएगा तब भी आपको याद करेंगे। तो ये बराड़ समाज हर समाज से जुड़ी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन इसके बाद भी हम लोग उनसे सीखने का काम नहीं करते जिनसे जुड़े, उनसे भी कुछ अच्छी चीजें हमें सीखना है। जरूरत सीखने की इसलिए है कि हम सब भी एक मनुष्य हैं, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। आज जो निर्णय लिया है, हमारे पास तो कल डॉक्टर साहब का फोन पहुंचा रात में, बोले हर हालत में आना है, वहाँ श्रद्धांजलि सभा है। तो हमने डॉक्टर साहब हमें तो बाहर जाना है, और वास्तव में डॉक्टर साहब चकोरा जाना है, एक लाइफ पर कार्यक्रम है, टालबेट में भी जाना, तो ठीक है तो अपने हम आएंगे। तो जो जागरूक लोग हैं, प्रधान जी हैं, करतार सिंह जी, जिन लोगों की मदद में कहीं ना कहीं काम आते हैं, इन्होंने फोन किया कि वहाँ आना है, चलो आएंगे। कल लोगों को सूचना की यहाँ तक पहुँचे। जरूरत तेरे को इसलिए रोकने की है कि ये तमाम प्रकार के ऐसे खर्चे हैं, एक समय रहा होगा जब लोग करते थे। आज जरूरत है खर्चे करना में, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई पर खर्च करो, अच्छा खाओ, जब अच्छा खाएंगे तो हम बीमार करेंगे। तो हमने रोटी बना के एक टाइम रख दी और हम शाम को वही खा रहे हैं, वही सुबह खा रहे हैं दूसरे दिन, तो बीमारियां जाने अनजाने में अपने अंदर घर कर जाती हैं, पता नहीं लगता। आज लोग उस उम्र में जा रहे हैं कि दुनिया से कि उन्हें अपनी उम्र का कम से दुगना और तिगुना जीना चाहिए, लेकिन बीमारी ऐसी आ रही। और यही संकट कहलाता अपने ऊपर। इस संकट से उबरने के लिए जरूरी है कि हम अपने घर परिवार की चिंता करें। जो हम तेरे ही पे खर्च करते हैं वो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा पे खर्च करें। बच्चे जब पढ़ने लायक होते हैं उनको हम नहीं भेजते स्कूल, कहते घर बैठ जाओ। बोले क्यों? बोले फीस नहीं, फीस ज़्यादा नहीं लगती है, ज़्यादा 100 रुपये 50 रुपये लगते महीने के, 200 रुपये लगते होंगे। लेकिन अगर कोई आदमी गुटखा खाता 50 रुपये का, तो आप समझो कि महीने भर में 1500 रुपये की गुटखा खा जाता, तो साल भर में 18,000। अगर इसमें से आपने साल में 10,000 भी बचाए अपने नाम पे, बीमा कराया, तो बुढ़ापे में काम आएंगे। कोई घटना घट गई तो आएंगे, और नहीं घटी तब भी आएंगे। तो अपने प्रति बचत जरूर हमें करना चाहिए। जो हमें संकट के समय कोई, देखो ब्याह शादी में तो लोग रिश्तेदार आपको सहयोग करते हैं, कोई भी समाज हो उसमें लोग व्यवहार करते, लेकिन जब कोई दुनिया से चला जाता कोई ये नहीं कहता कि हम तुम्हें 1 बोरा अनाज दे रहे, 1 टीन हम घी का दे रहे, 50 किलो शक्कर दे रहे, तुम तेरे ही करो। कोई मदद नहीं करता ऐसे संकट की घड़ी में। आप विचार कर लेना, सोच लेना। शादी में तो करते हैं लोग, लेकिन ऐसे टाइम पे कोई नहीं करता। तो ऐसे टाइम पे जब कोई नहीं करता तो इन खर्चों को हमें रोकना है। कोई जरूरत नहीं कि बड़े पैमाने पर करें। रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदार दूर से अगर आ रहे तो 50 किलोमीटर से, उन्हें घर में जो खाना बनता है वैसे ही बनाओ और खिलाओ, उनकी विदा करो। जरूरी कि बड़ी बड़ी हम पंगतें करें। अगर हमने ये कर लिया तभी हम लोग आगे विकास कर पाएंगे। और ये नहीं किया, पहले 3 दिन की शादी होती थी, धीरे धीरे 24 घंटे की हो गई, अब तो 24 घंटे से भी कम की होने लगी। लोग गए और चले जाते। तो बदल रहा है समय तेजी से। उस समय के बदलते हुए क्रम में हमें अपने आप को ढालना है। अभी देखो पिछले दिनों कोरोना आया, कोरोना में हर प्रकार के लोग गए दुनिया से, पैसे वाले भी गए, गरीब भी गए, कमजोर लोग भी गए, मजबूत लोग भी गए, छोटी जाति के लोग भी गए, बड़ी जातियों के लोग भी गए। कोरोना ने किसी को नहीं छोड़ा। और ऐसा समय था कोरोना का, तो कोई व्यक्ति अगर चला गया दुनिया से तो उसके घर के लोग उसकी अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाए। कहते थे वहां नहीं जाओ, ये रोग लग जाएगा, क्योंकि छुआछूत का रोग था। एक दूसरे का जूठा पानी नहीं पीते थे। बार बार प्रचार प्रसार होता कि हाथ धुल के खाना खाओ, जितने बार आप जाओ हाथ धुलो। उस समय ना तो कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार में जा पाए ज्यादा लोग, ना लोगों ने तेरे की, और ना लोग गंगा जी तक गए। सब यही काम निपटा लिए। तो व्यवस्था बनाई जाती है बदलते हुए परिवेश के अनुसार। जैसा वातावरण होता वैसे में ढीला। जैसा हमारे भाई आधार सिंह जी बता रहे थे कि रोना नहीं है, क्योंकि रोने से कोई व्यक्ति वापस नहीं आता। एक छोटी सी हम घटना सुनाएंगे, अपनी बात खत्म करेंगे। एक टुकड़िया थी, उसके आगे एक लड़का था, और एक लड़का था वो इस दुनिया से चला गया।
उसने नहीं जलाने दिया कि हम लड़के को नहीं जलाने देंगे, हमारे लड़के को जिंदा करो। इतने लोग आते, विद्वान आते, इतने प्रवचन देते, सब करते, हमारा लड़का जिंदा होना चाहिए। अब वो तो जिंदा होने वाला था ही, लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं, जब तक लड़का जिंदा नहीं होगा हम नहीं जलाएंगे। लोगों ने बहुत समझाया, गांव के लोगों ने, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग भी आए, समझाया, वो नहीं मानी। पर एक व्यक्ति आया, समझदार था, उसने कि आप चिंता नहीं करो, तुम्हारा बच्चा जिंदा हो सकता है, तुम्हें एक काम करना छोटा सा। बोले क्या? बोले एक मुट्ठी गेहूं के दाने ले आओ। तो बुढ़िया जल्दी झटपटा के उठी, जो रो रही थी, छाती पीट रही थी, जल्दी उठी कि लड़का जिंदा हो जाएगा। और उसने बोले कि हम अभी ला रहे हैं। आंसू पहुंच के तुरंत तैयार हो। जैसे वो जाने लगी तो उन्हें रोका, और महात्मा जी ने बोले रुको। बोले उस घर से लाना एक मुट्ठी दाने, जिस घर में कोई कभी गया नहीं उस दुनिया से, जिसकी मौत नहीं हुई हो कभी। अब वो गई, पूरा पड़ोस में मांगे, कहीं भी लोग एक मुट्ठी जगह इतना लेके आ गए। बोले नहीं, हमें ये बताओ तुम्हारे यहाँ से कोई गया तो नहीं है? बोले हमारे यहाँ तो अभी कुछ दिन पहले खत्म हो गया। तो बोले नहीं चाहिए। और ऐसे वो जगह जगह मांगा, कहीं वो एक मुट्ठी उसे दाना नहीं मिला। क्यों? कि कोई घर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर संकट नहीं आता। समय सबका अलग अलग होता है। और वो बुढ़िया मांगते मांगते उसकी कब मृत्यु हो गई पता नहीं लगा गांव के लोग। वो तो महात्मा जी का ये संदेश था कि ये चली जाएगी तो उसका ऐसे निकल जाएगा दिन, इसको हम अंतिम संस्कार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, हर एक के साथ ऐसी घटना घटती है, इनको हमें अपने आप में स्वीकारना है, सहन करना है। अगर सहन नहीं करेंगे तो परिवार और गलत रास्ते पर चला जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना होगा। घर परिवार के और लोग होंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई या इनके बूढ़े माँ बाप या सास ससुर होंगे, उनकी चिंता करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः विमला देवी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार पर आज समय जो संकट आया है, इस संकट को कम करने की है, इस परिवार को सहन करने की सामर्थ्य प्रदान करें और दिवंगत की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति शांति शांति। आए हैं तो एक प्रण कीजिएगा कि आप लोग इस कुप्रथा के साथ साथ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। वो जागरूक होंगे तो निश्चित ही ऐसी कई कुप्रथाएं हैं जो खत्म होंगी। हम मान सकते हैं कि आप लोगों के मन में कई विचार आ रहे होंगे। वो विचार इसलिए पनप रहे हैं क्योंकि आप लोग शिक्षित नहीं हैं। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो शिक्षित हैं? 50% से ज्यादा अशिक्षित लोग बैठे हैं और वही अशिक्षित लोग ये समझ रहे होंगे कि हम लोग यहाँ आए हैं, निमंत्रण दिया था मास्टर साहब ने और यहाँ पर बैठा लिया, शोक सभा कर ली। कई जगह जाके आप लोग रिश्तेदारी में बातें करेंगे कि वो वहां पर गए थे, कुछ नहीं हुआ, शोक सभा हुई थी, वो प्लांट का पैसा मिला था, बहुत पैसा था लेकिन खर्च नहीं किया। इन सारी बातों को आप लोगों को दिमाग से हटाना होगा। और आपके घर में भी कोई व्यक्ति अगर चला जाता है तो उस समय आपको दर्द होता है, दुख होता है और साथ में उसके साथ साथ पैसा भी लग जाए, वो कितनी बड़ी दुर्दशा हो गई। इन सब सारी चीज़ों में आप लोगों को पढ़ना नहीं है। एक फिल्मी धुन वालों ने एक गाना बनाया है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, जिसको जो कहना है वो कहते रहेंगे, हमें अपना काम करना है। बाकी सभी लोगों ने सारी चीजें बता दी हैं। पुनः चाची के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शानदार